आजकल कोविड-19 के लॉकडाउन के चलते पिंजरे में बंद कैदी जैसी महसूसता को रचनात्मक अवसर में बदलने के लिए मैं सीता गुप्ता आपके लिए कुछ सार्थक उपाय लाई हूँ। आइए मित्रों, सुनिए। प्रभु को वंदन, मन को चंदन, सबको अभिनंदन करो ना। सामने लगे एक चित्र पर नजर गई तो झरने की तस्वीर मुखर हो गई। उसने जो कहा, जो दिखा, वो मैंने लिखा। सुंदरता का आनंद लिया, अब जरा मन के द्वंद्व सुनो। जल को ऊपर चढ़ने की चाह हुई तो धरती ने उसकी राह बुनी। अपनी पूरी शक्ति लगाकर जल को ऊपर चढ़ा दिया। अब जल की बारी थी। पूरे साहस से पत्थर को फोड़कर निकल आया। पवन ने मदद की, जल को बहाकर नीचे ले आई। जल फिर से धरती पर बहने लगा। राहगीर की प्यास मिटने लगी। सूखी भूमि में मिट्टी सिंचने लगी। कुछ अंकुर निकल आए भावों के, तो घावों की सुनिए। जल जब ऊपर से नीचे आया, अनेक चुभती चट्टानों से आना पड़ा और जोर से नीचे गिरना पड़ा। धूप की जलन छिपाकर चमकना पड़ा, तब जाकर एक सुंदर तस्वीर बनी। तो घावों से डरो ना, तपन में भी चमका करो ना। अंदर चट्टान की चुभन, धूप की जलन सहकर सुरक्षा तंत्र मजबूत हुआ, तभी तो जल झरना बना। लो जी, कोरोना आ ही गया तो इससे डरो ना, बस कुछ बातों पर गौर करो ना। हम घर के अंदर तो कोरोना बाहर। हम स्वस्थ रहेंगे तो डॉक्टरों पर, अस्पतालों पर, मेडिकल स्टाफ पर बोझा कम, तब वो अधिक रोगियों का इलाज कर सकेंगे। सड़कों पर भीड़ नहीं, गंदगी नहीं, तो कम कचरा फैलेगा, वातावरण स्वच्छ होगा। शोर कम तो पुलिस वाले को ध्वनि प्रदूषण के डर से मुक्ति मिलेगी। अब देश का, समाज का सुरक्षा तंत्र मजबूत हुआ ना। भले अलग अलग कमरों में हैं, परंतु परिवार के साथ हैं। मन के फासले दूर करो ना, जरा मीठी यादें ताजा करो। परिवार की एकता से समाज की, देश की, दोनों का सुरक्षा तंत्र मजबूत करो ना। तभी माँ की एक युक्ति याद आ गई। चना भी बादाम सा लागे, जो मन खुशी में नाचे। सोचने लगी, जब चारों ओर सन्नाटा छाया है, लोग घर से बाहर निकलने को बेताब हैं। लॉकडाउन है, कोरोना के चलते स्कूल, कॉलेज, ऑफिस सब बंद पड़े हैं। कहीं कोई चहल पहल नहीं। बच्चे बड़े सब घर के अंदर बंद हैं। गृहिणी का कार्य बढ़ गया है। काम वाले सब छुट्टी पर हैं। बाहर से कुछ मंगाना नहीं, खिलाना नहीं। सबकी अलग ज़रूरतें या कहो कि फरमाइशें। जब सोचा परिस्थिति जो है उसको हम रिएक्ट नहीं, रिस्पॉन्ड करें। सब अच्छा होगा, इसमें से ही कुछ अच्छा निकालूं। जरा कल्पना की उड़ान भरकर किसी बगिया में पहुंच जाइए। बाहर तो नहीं जा सकते, पर उसे मन के पटल पर लाइए ना। देखिए हरी भरी टहनी पर कितने फूल खिले हैं। वृक्षों पर आम के गुच्छे फले हैं। अब फूल वहाँ खिले हैं, परंतु खुशबू तो सबको मिले है ना। क्या कहते हो, मुश्किल है? चलो बालकनी के गमले के सामने ही बैठते हैं। गुलाब के नीचे कांटे भी हैं, अर्थात चुभन नीचे है और खुशबू ऊपर। तो कोरोना के कांटे के अंदर अपनों की साथ की खुशबू मिलाइए ना, मन को महकाइए। बस सब अपने कमरे में हैं, पर आस पास तो हैं। मिले बंद, फैक्ट्री बंद, सड़कों पर ट्रैफिक बंद, तो आपके बच्चे साथी शोर और धुएं से मुक्त हो गए ना। ऊपर नीला आसमान जो धुएं से काला दिखता था, अब चमक रहा है ना। कुछ दिन तो श्वास में शुद्ध हवा मिलती रहेगी। बस्तों के भारी बोझ से झुकती थकती आपके बच्चों की कमर का, गर्दन का कुछ तो आराम मिलेगा ना। स्वास्थ्य सुधर गया, गर्दन का दर्द जाने किधर गया। पढ़ाई का सारा काम ऑनलाइन हो गया। आने जाने का तो समय बच गया ना। आप बच्चों को अपने रोज के कार्यों में मदद करवा सकती हैं। अपने कपड़े, किताबें संवार कर रख सकते हैं। खाने के बाद सब अपनी थाली स्वयं धो सकते हैं। खाने से याद आया, उन्हें झूठा खाना ना बचाना सिखाइए।
जिससे भोजन की बचत होगी। बचपन में हमें बताया जाता था कि अन्न देवता है, अपमान होता है अगर थाली में झूठा जाए। चतुर थे हमारे बड़े, कैसे अच्छी आदतें डाल दी। हाथ धोकर खाओ, खाने से पहले ईश्वर को याद करके खाओ, धन्यवाद करके खाओ। यही सब इस समय बच्चों को बड़ों को सिखाने का अवसर दिया है प्रभु ने। रोज तो स्कूल में, ऑफिस में जाने कितना, जाने कैसे खाते थे। इससे हजारों अनाज कचरे में जाने से बच जाएगा ना, अगर सबने थोड़ा थोड़ा झूठा जाने से बचाया, जो बहुत से लोगों को भोजन दे सकेगा। साथ ही तपती धूप, बरसती बारिश और ठिठुरती ठंड में काम करके अन्न उगाने वाले अन्नदाता किसान का आदर भी मन में पैदा होगा। हाथ धोने से स्वच्छता स्वतः आ जाएगी, आपका समय बचेगा, बच्चों को अपना काम स्वयं करने की आदत पड़ेगी तो उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा। साथ ही हर कार्य उपयोगी है, कुछ भी छोटा या बड़ा नहीं होता, उसमें सहयोग की भावना आएगी और काम की गरिमा भी पता चलेगी। जब आप उन्हें शाबाश देंगी तो चमकता चेहरा देखा करो ना। यदि कभी पढ़ाई के लिए या नौकरी के लिए आपसे दूर रहना पड़ जाए तो आत्मनिर्भरता उनके बहुत काम आएगी। समय और धन दोनों बचेंगे। और सबसे बड़ा लाभ तो सोचें कि पूरे दिन टेलीविज़न और फ़ोन में लगे रहने से आँखों पर जो असर पड़ता है, आप भी देखते होंगे कि छोटे छोटे बच्चों के चश्मा लगा है, कारण दिन भर मोबाइल, टीवी। तो परिवार में सब भले दूरी पर करके बैठे हैं, दादा दादी कहानियाँ सुना सकते हैं, गांधी की, सुभाष की, भगत सिंह की। इतिहास तो अनगिनत वीरों से भरा पड़ा है। कभी दिनकर की मेरे नगपति मेरे विशाल या सुभद्रा कुमारी चौहान की खूब लड़ी मर्दानी तो झांसी वाली रानी थी जैसी कविताएं सुनाइए ना, या प्रेमचंद की ईदगाह और हीरा मोती जैसी कहानियां सुनाओ, और बंकिम चंद्र चटर्जी का आनंद मठ में लिखा अमर गीत वंदे मातरम, वो तो सबको याद होगा ना। यूँ उनके अंदर हम देशभक्ति के अंकुर पैदा करेंगे और बड़े होकर वो देश के गौरव से भरे हुए नागरिक बनेंगे। इसे पुस्तकें पढ़ने की अच्छी आदत पड़ जाएगी तो बेकार के कार्टूनों से बचेंगे। बुजुर्ग लोग अपने जीवन की खट्टी मीठी अनुभव बता सकते हैं। इससे जब यही बच्चे बड़े होकर जीवन के कार्यक्षेत्र में उतरेंगे तो हर चुनौती को पार करना सीख लेंगे, घबराएंगे नहीं। कहावत है, मन जीते जगत जीत। आत्मविश्वास तो सफलता की पहली सीढ़ी है और पुरानी पीढ़ी नई पीढ़ी के आपसी रिश्ते भी मजबूत होंगे। आज बहुत बड़ी खाई है दोनों में। क्यों? बुजुर्गों को लगता है बच्चे समय नहीं देते और बच्चों को लगता है कि बुजुर्गों के पास सब कुछ पुराना है। एक और बात बड़ी ध्यान में आई कि कोरोना ने कैसे सिखा दिया है कम कपड़े और सादा भोजन में भी काम चल सकता है। बाकी सब जरूरत नहीं, आडंबर है। कभी शाम की चाय लेकर बालकनी में विराजिए ना। निर्मल आकाश में उड़ते पंछी लौट रहे हैं घोंसलों की ओर, कह रहे हैं घोंसले में रहकर हम सुरक्षित हैं, ऐसे ही घर में तुम सुरक्षित हो। संध्या कह रही है अब जीवन यात्रा की भी संध्या बेला है, सब कुछ समेट लो। सूरज भी किरणों को समेटकर अस्ताचल को जा रहा है, यही तो जीवन यात्रा का परिणाम है। निर्मल आकाश सिखाता है सबको अपने आश्रय में रखो। देखिए दुनिया में 760 करोड़ लोग धरती पर, लेकिन आकाश तो अनंत है, सबको सूरज की अल्ट्रावायलेट किरणों से बचा कर रखता है। पशु पक्षी जलचर थलचर मानव किसी का भेदभाव नहीं करता, उसके सब आश्रय में है। तो मेरे मन का आकाश भी इतना बड़ा कर लूं कि मेरा परिवार, मेरा समाज, मेरा देश ही नहीं पूरा संसार के प्रति करुणा उपजे। मैं दूर बैठकर भी सबको शुभ भावना दे सकती हूँ। सूरज जाते समय भी अपना प्रकाश चंद्रमा को देकर जाता है, तो मैं भी कुछ देकर जाऊं, पीएम केयर में धन दान करूं। जो भी आसपास के लोग जरूरतमंद दिखाई देते हैं, उसमें कई लोग तो ऐसे हैं जो रोज कमाते हैं रोज खाते हैं, उनकी भोजन से वस्त्र से मदद कर सकते हैं, बच्चों से करा सकते हैं। बच्चों को बालकनी में रख ले, पौधे में पानी डालकर उनको प्रकृति से प्रेम सिखा सकते हैं। प्रत्येक जीव जंतु और पेड़ों की महिमा बताइए, उतना ही उपयोगी है जितना माता के लिए प्रत्येक बच्चा प्यारा है। आज शिकार और मांसाहार के वश बहुत सारे प्रजातियां लुप्त होती जा रही हैं, उन्हें बचाइए। शाकाहारी भोजन खाइए, खिलाइए।
सबको जीने का अधिकार है, ये सबको सिखाइए। देखिए चांद उग रहा है आकाश में, चांदनी बिखरने लगी है, शीतल हवा की स्पर्श आनंद दे रही है ना। किसी ने पीछे से पुकारा, कोरोना ने दुख की पीड़ा की अमावस फैली है, तो चांद की बात कैसे करूं? पर जैसे तारे चमक कर कहते हैं, आश्वस्त करते हैं, बादल नहीं है, आकाश साफ दिख रहा है। तो सोचिए हमारे डॉक्टर्स, मेडिकल स्टाफ, सफाई कर्मचारी दिन रात अस्पतालों में सेवा कर रहे हैं, अपनी जान हथेली पर लेकर संक्रमित और आशंकित लोगों का इलाज कर रहे हैं, कुछ जगहों को सैनिटाइज कर रहे हैं। हमारे देश के नेता, सैनिक, पुलिसकर्मी सबको घर में रहने की दिशा दे रहे हैं। मीडिया सबको अच्छी तरह बता रही है कि क्या कैसे करें। हम घर में रहकर सेफ रहें, इसके लिए सेना पर, सीमा पर, पुलिस चौकी पर दिन रात चौकस कर रहे हैं। उसके लिए स्वयं भी उनका धन्यवाद करते रहें। बच्चों को भी सबके प्रति मन से आभार व्यक्त करना सिखाएं। हम हवा की तरह बने, जो कीट पतंगों से लेकर पशु पक्षी मानवों को, वातावरण को भी प्राणवायु देती रहती है, जीवंत करती रहती है। क्या 1 मिनट के लिए में हवा के बिना रह सकते हैं? हम ऐसे ही दूर बैठकर भी शुभ भावना, शुभ कामना की तरंगे फैला सकते हैं। जो बीमार ठीक हो गए हैं उनके लिए शुभ भावना कर सकते हैं, या जो शरीर छोड़कर चले गए हैं उनके परिवार को शक्ति की तरंगे दे सकते हैं। साइंस कहता है कि कोई भी तरंगे नष्ट नहीं होती हैं। इससे घर के वातावरण में भी शांति पैदा होगी और ये तरंगे दूर तक जाएंगी। आप तो जानते हैं तरंगे कभी नष्ट नहीं होती हैं। दूसरी बात, जब हम सोते हैं तब मन के अंदर वो सब भी चलता रहता है। अगर आप दिन भर के विचार उसमें चलाते रहेंगे तो सुबह आप थके हुए उठेंगे, क्योंकि मन में अच्छे बुरे चित्र के रूप में विचार हमेशा चलते रहते हैं। फिर सुबह उठते ही हम अगले दिन के काम पर ध्यान दे देते हैं, तो मन को कभी आराम देते ही नहीं। इसलिए रात को सोते समय कुछ मिनट शांति से प्रभु के साथ बैठिए, उसको कुछ अच्छे विचार दीजिए। मेरा स्वास्थ्य ठीक है, मेरा परिवार सुरक्षित है, मेरा समाज, मेरा देश सुरक्षित है। मन चित्र की भाषा समझता है, तो मन में एक चित्र बनाएं कि आपके परिवार के चारों तरफ, आपके देश के चारों तरफ प्रकाश का एक सुरक्षा चक्र बना हुआ है, जो कोरोना को अंदर नहीं आने देगा। याद करिए सीता जी के कुटिया के चारों तरफ की लक्ष्मण रेखा को, तो कल्पना थोड़ी सहज हो जाएगी और सजीव हो जाएगी। दूसरा लाभ ये होगा कि नींद की प्रथम 2 घंटे में हमारे विचार के अनुसार अब चेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, ब्रेन को आज्ञा देता है और शरीर के सभी अंग उस पर उसी अनुसार कार्य करते हैं। कहावत तो सुनी होगी, पक्का विचार कर लो तो सारी कायनात लग जाती है। देखिए सुबह की लाली प्राची में फैल रही है, चिड़ियों की सुहानी आवाज़ें, पक्षियों का कलरव मन को गुदगुदा रहा है। फिर उठिए, आज किसी को जाने की जल्दी नहीं है, सो फिर प्रभु के पास कुछ मिनट बैठिए। प्रथम वायु को धन्यवाद दीजिए, कितनी शीतलता है। एक नया सवेरा, एक नई उम्मीद के साथ जागिए और दूसरों को भी जगाइए कि आज सब अच्छा ही होगा। फिर से सुंदर विचार करिए, मेरा स्वास्थ्य उत्तम है, परिवार के सभी सदस्य स्वस्थ हैं। ये गौतम महावीर की धरती है। सभी सैनिकों, डॉक्टरों, पुलिस का जो सीमा पर डटे हैं, धन्यवाद। डॉक्टर, नर्सेस, सफाई कर्मचारी दिन रात सेवा में लगे हैं। देश के किसानों को, जिनका उपकार मेरे समाज, मेरे देश, सारे विश्व की सभी लोगों का जीवन पर है। आखिर अन्न तो सबसे पहली जरूरत है ना। सभी सैनिकों का धन्यवाद जो हमारा जीवन सुरक्षित रहे, उसके लिए तपती धूप में सीमा पर खड़े हैं या ठिठुरती ठंड में खड़े हैं। आप अपनी इच्छा के अनुसार भी सुंदर विचार पैदा करें, बस ध्यान रहे कि सभी विचार सकारात्मक हों। यही विचार दिन में कई बार मन में दीजिए। कोई 2-4 दिन में आपकी और आपके बच्चों की नेचुरल आदत बन जाएगी। फिर परिवार के सभी सदस्यों की भी आदत बन जाएगी। इस समय आपके पास, उनके पास, सबके पास अवसर है। देखिए बचपन की आदतें जीवन भर काम आती हैं, और जब वो कर्म क्षेत्र में उतरेंगे तो उनमें भी हर कार्य को सकारात्मक विचार के साथ करने की आदत रंग लाएगी। कहते हैं सफलता की पहली सीढ़ी है स्वयं पर विश्वास, फिर प्रभु पर विश्वास,
तब कोई व्यक्ति, कोई स्थिति, कोई व्यवहार उन्हें हिला नहीं सकेंगे। इसी तरह मैं अपने देश को, समाज को, व्यक्ति को, सबको मजबूत करूँ ना। कहने को तो बहुत कुछ है, पर समय की सीमा है। फिर मिलेंगे, कुछ नए अध्याय खोलेंगे। अभी तो हम ये सुंदर विचारों के साथ ऐसे ऐसे अभ्यास करेंगे तो मेरा स्वास्थ्य मजबूत होगा तो शरीर मजबूत होगा। स्वास्थ्य को हम मजबूत कर रहे हैं तो देश मजबूत होगा, और देश मजबूत तो समाज भी मजबूत होगा, संसार भी मजबूत होगा। इसी शुभ विचार के साथ अभी इस बात का समापन करो ना, फिर नया अध्याय खोलेंगे। धन्यवाद।